आइए बैठिए। आज के इस भागदौड़ और चकाचौंध से दूर इस पुराने बरगद की छांव में आप सबका स्वागत है। जानते हैं, एक वक्त था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ाकर नहीं, बल्कि किस्से कहानियों के जरिए सुनाया करते थे। आज हम उसी पुराने तरीके से अपनी मिट्टी से जुड़ी कुछ ऐसी ही अद्भुत कहानियों पर चर्चा करेंगे जो कर्म, मासूमियत और हमारी आपसी एकता के धागों से बुनी गई हैं। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये पुरानी बातें आज के इस दौर में भी कितनी पक्की और खरी उतरती हैं। अब जरा इस एक साधारण सी बात पर गौर कीजिए। एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 70 देगा। किसी भटकते हुए साधु ने यह बात कही थी। सुनने में शायद ये सिर्फ दान पुण्य की बात लगे, है ना? लेकिन असल में ये इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। ये कर्म का वो अदृश्य लेकिन अटूट धागा है जो हम सबको बांधे हुए है। सीधा सा मतलब है, जो जैसा बीज बोएगा भाई वो वैसा ही फल काटेगा। हमारा आज का ये पूरा सफर बस इसी एक सच के इर्द गिर्द घूमने वाला है। चलिए अपनी पहली कहानी से शुरुआत करते हैं, मासूम रूह और जंगल के भूत। ये कहानी बुद्धू नाम के एक नौकर की है। अब ये बुद्धू इतना सीधा और भोला था कि पूछिए मत। दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल अनजान। हुआ यूं कि एक दिन उसके चिड़चिड़े मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और ताना मारते हुए कह दिया कि जाकर गाय बन जा। अब बुद्धू ने इस बात को बिल्कुल सच मान लिया। अगले ही दिन वो जंगल में जाकर बैठ गया, इस इंतजार में कि भाई अब मेरी पूंछ उगेगी। उसकी इस मासूमियत को देखकर जंगल के दो भूतों ने सोचा कि चलो इस सीधे साधे इंसान से मुफ्त में खाना बनवाया जाए। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा चमत्कार। गाय की तरह घास चरने की कोशिश में बुद्धू ने अनजाने में एक रहस्यमय जड़ी बूटी चबा ली। और भाई यहीं से शुरू होता है वशीकरण बूटी का असली खेल। ये कोई आम बूटी नहीं थी। इस बूटी का नियम बड़ा सख्त था। जिसने भी इसे खा लिया, भूत उसका हर हुक्म मानने के लिए तब तक मजबूर हो जाते हैं जब तक वो बूटी उसके पेट में पूरी तरह से हजम नहीं हो जाती। किस्मत ने पलटा खाया और अब बुद्धू ही उन भूतों का मालिक बन गया। अब जरा आप सोचिए, एक इतना सीधा इंसान जिसके हाथ अचानक इतनी बड़ी जादुई ताकत लग जाए, वो उसका क्या करेगा? अगर कोई लालची इंसान होता तो रातों रात सोने चांदी के महल खड़े करवा लेता, है ना? लेकिन बुद्धू के फैसले ने तो सबको हैरान कर दिया। उसने अपने लिए एक तिनका तक नहीं मांगा। उसने इस जादुई ताकत का इस्तेमाल अपने गांव की सबसे बड़ी परेशानी को सुलझाने के लिए किया, और वो थी पानी की किल्लत। भूतों ने रातों रात गांव में 10 नए कुएं खोद डाले और तालाबों पर पक्के घाट बना दिए। इसे कहते हैं सच्ची मासूमियत, जहां बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म पूरे गांव के लिए अमृत बन गया। चलिए अब इस जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और गांव के बाजार की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी कहानी का नाम है उदारता, लालच और जादुई चिड़िया। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग इंसानों की नीयत देखने को मिलती है। एक तरफ है विराज, जो गरीब है, आंवले बेचता है। घर में खाने को एक दाना नहीं था, फिर भी जब एक भूखे साधु ने भिक्षा मांगी तो विराज ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे बचे हुए आंवले उन्हें दे दिए। और दूसरी तरफ है गांव का मुखिया। धन दौलत की कोई कमी नहीं, सब कुछ था उसके पास। फिर भी जब उसे पता चला कि विराज को कोई वरदान मिला है तो अपने रिसूख के दम पर उसने वो वरदान चुरा लिया। ये था उसका अंधा लालच। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वरदान आखिर था क्या? वो थी ये रहस्यमयी मड़ी चिड़िया। उस साधु ने विराज के निस्वार्थ सेवा से खुश होकर उसे ये जादुई चिड़िया दी थी, जो अच्छे भाग्य की निशानी थी। जब तक ये चिड़िया विराज के पास थी, उसकी सारी गरीबी मिट गई। लेकिन उस लालची मुखिया ने छुपकर ये राज जान लिया, झूठे इल्जाम लगाए और उस गरीब से वो चिड़िया छीन ली। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, कर्म का नियम किसी को नहीं छोड़ता। यहां देखिए कि उस मुखिया का क्या हश्र हुआ। मुखिया को लगा कि इस चिड़िया से तो मेरी दौलत आसमान छूने लगेगी। उसने आव देखा ना ताव अपनी सारी दौलत एक व्यापारी की जमीनें खरीदने में झोंक दी। पर वो ये भूल गया कि मणि चिड़िया सिर्फ सच्चे और साफ दिल वालों का साथ देती है। चिड़िया पिंजरे से फुर्र हो गई। व्यापारी ने धमकी दी और मुखिया को डर के मारे दुगने पैसे वापस करने पड़े। नतीजा क्या हुआ? पूरी तरह से आर्थिक बर्बादी। लालच ने उसे वहीं पटक दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। अब आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर, किसान की सूझबूझ और गांव की एकता। ये कहानी चंदनपुर के एक मेहनती किसान मोहन और एक क्रूर जमींदार सेठ करोड़मल की है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सोचकर बताइए, क्या महज एक कटोरी पानी से किसी बेहद ताकतवर और चालाक जमींदार का गुरूर तोड़ा जा सकता है? हुआ यूं कि सेठ ने मोहन की जमीन हड़पने के लिए एक पुराना कर्ज दिखाने वाला जाली कागज बनवाया। गांव की पंचायत बैठी, सेठ के पास ताकत थी, झूठे गवाह थे, और मोहन के पास
उसके पास सिर्फ सच्चाई थी और एक कटोरी पानी। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक कटोरी पानी ने पासा पलट दिया। यहां मोहन की हाजिर जवाबिया और सूझबूझ देखिए। उसने भरी पंचायत में कहा, अगर ये कागज वाकई 1 साल पुराना है तो इसकी स्याही पूरी तरह सूख चुकी होगी। और ये कहकर उसने जैसे ही उस कागज पर पानी डाला, स्याही तुरंत फैल गई। विज्ञान का सीधा सा नियम है, ताज़ी स्याही पानी के संपर्क में आते ही अपनी पोल खोल देती है। बस फिर क्या था, एक ही पल में इस सेठ का सारा झूठ सबके सामने आ गया। भरी पंचायत में उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा और उसकी जमकर बेइज्जती हुई। पर भाई, कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो अपमानित सेठ चुप बैठने वालों में से कहाँ था? उसने बदला लेने की ठानी और गांव की इकलौती नदी पर ही बड़ा सा बांध बनवा दिया। पानी रुक गया, गांव की फसलें सूखने लगीं। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसे अपने दादाजी की बताई हुई एक पुरानी बात याद आई कि सालों पहले इस नदी का रास्ता कुछ और ही हुआ करता था। उसने ये बात गांव वालों को बताई और फिर पूरा गांव रात के अंधेरे में एक साथ उठ खड़ा हुआ। सबने मिलकर फावड़े चलाए, पत्थरों की पुरानी दीवार को तोड़ डाला और पानी को उसके पुराने रास्ते पर वापस मोड़ लिया। सेठ का वो घमंड से भरा बांध बस धरे का धरा रह गया। इन तीनों कहानियों से गुजरने के बाद हम फिर उसी पुरानी सीख पर लौट आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जरा इस पूरे हिसाब किताब पर एक नजर डालिए। बुद्धू, जिसकी नीयत में एकदम सच्ची मासूमियत थी, उसने अनजाने में ही सही पर पूरे गांव के लिए खुशहाली ला दी। विराज ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दान कर दिया तो उसे अपार सौभाग्य मिला। और दूसरी तरफ वो सेठ करोड़मल और गांव का मुखिया, जिनके दिलों में सिर्फ घमंड और लालच भरा था, उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला सिर्फ घोर अपमान और बर्बादी। ये साफ दिखाता है कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है और भाई ये किसी को नहीं छोड़ता। अब जाते जाते एक बात सोचने वाली है। जादुई जड़ी बूटी या वो मणि चिड़िया शायद सिर्फ इन पुरानी कहानियों का ही हिस्सा हों, लेकिन असली जादू कहाँ है? असली जादू है बुद्धू जैसी निस्वार्थता में, विराज जैसी उदारता में और सबसे बढ़कर गांव वालों की उस अटूट एकता में, जिन्होंने साथ मिलकर पहाड़ का सीना तक चीर दिया था। तो आप ही तय कीजिए, किसी भी समुदाय की, हमारी और आपकी असली ताकत आखिर कहाँ छिपी है? क्या सच्चाई और एकता का वो रास्ता आज भी अपनाया जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ बरगद के पेड़ की इन कहानियों को आज यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।